नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको रेलवे की जो सेवा सातें हैं किन किन कैटेगरी में भर्ती होती है, अलग अलग कैटेगरी में कैसे भर्ती होती है, उसके बारे में बताया था। उसी का ये दूसरा पार्ट है उसी वीडियो का, जिसमें हम आपको बताएंगे वरीयता के नियम। किस प्रकार वरीयता डिसाइड होती है, कैसे वरीयता मिलती है, क्या क्या उसके नियम है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए पहले हम बताते हैं आपको वरीयता के नियम। रेल सेवा के लिए चयनित किए गए कार्मिकों की उनके कैडर, वेतनमान और सेवाओं के अनुसार सूचियाँ तैयार की जाती है, जो भावी पदोन्नति एवं अन्य सेवा लाभ के लिए आधार होती है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें वरीयता सूची कहते हैं, जिसके लिए अलग अलग नियम प्रक्रियागत हैं। मतलब वरीयता डिसाइड करने के लिए अलग अलग नियम हैं। वरीयता के लिए मूल नियम यह है कि जब तक अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता हो, किसी ग्रेड में पदस्थ कर्मचारियों के बीच वरीयता उस ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से मानी जाती है। यदि किसी कार्मिक को भर्ती के विशेष नियम के तहत प्रारंभिक वेतन अधिक देने पर भी उसे वरीयता का लाभ सामान्य रूप से ही प्रदान किया जाता है, जैसे स्पोर्ट कोटे में नियुक्तियाँ। संक्षेप में वरीयता का नियम इस प्रकार है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई अन्य प्रावधान नहीं है, कोई अलग चेंज नहीं है, तो जो वरीयता होती है अलग अलग कर्मचारियों के बीच, उस ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से ही वरीयता हमारी मानी जाती है। चलिए अब देखते हैं वरीयता का नियम क्या है। जब किसी ग्रेड में नियुक्ति की तारीख दो कर्मचारियों की एक समान हो, तो वरीयता उस ग्रेड के नीचे के ग्रेड में प्रवेश की तारीख के आधार पर नियत की जाती है। यदि वह तारीख भी एक ही हो तो उससे नीचे के ग्रेड अथवा न्यूनतम ग्रेड को आधार बनाया जाता है। यदि उपरोक्त के उपरांत भी प्रवेश की तारीख एक हो तो जन्म तिथि से वरीयता तय की जाती है। तो ग्रेड में प्रवेश की तारीख के आधार पर नियत की जाती है। यदि उस ग्रेड में भी सेम है तो उससे निचले ग्रेड में आधार बनाया जाता है, और उसमें भी सेम है तो जन्म तिथि से वरीयता हमारी तय की जाती है। अब देखते हैं सीधी भर्ती पर वरीयता कैसे होती है और पदोन्नति पर वरीयता कैसी होती है। तो पहले आते हैं सीधी भर्ती में वरीयता। अगर सीधी भर्ती के बाद प्रशिक्षण का प्रावधान न हो तो रेलवे बोर्ड की नामिका पर मेरिट के आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा। मतलब अगर सीधी भर्ती है और उसके बाद प्रशिक्षण, उसके बाद ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो जो रेलवे बोर्ड की नामिका है उसी के आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा। यदि भर्ती के बाद स्थायी नियुक्ति से पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक हो तो प्रशिक्षण केंद्र में हुई परीक्षा के आधार पर प्राप्त मेरिट के अनुसार वरीयता क्रम बनेगा। दो या अधिक व्यक्ति बराबर मेरिट पाएँ तो जन्मतिथि के अनुसार जो बड़ा होगा वह पहली वरीयता पाएगा। यदि कोई निर्धारित सीमा के पश्चात नियुक्ति के लिए आए तो उसका नाम समय पर आ जाने वाले के नीचे रखा जा सकता है। पहले चयन के लोग दूसरे चयन से वरिष्ठ माने जाएंगे। मतलब जो मेरिट होगी ट्रेनिंग सेंटर की, उसमें वरीयता बनेगा, और अगर जो दोनों व्यक्ति बराबर मेरिट पाए तो जो जन्म तिथि के अनुसार बड़ा होगा वह पहली वरीयता माना जाएगा। और किसी को अगर ज्वाइनिंग दी गई और नियत समय में उसने ज्वाइनिंग नहीं ज्वाइन की है तो जो पहले ज्वाइन करेगा वो सीनियर होगा, और जो उसके बाद में आएगा वो जूनियर होगा। अब अगला चीज़ बताया गया पदोन्नति पे वरीयता। मतलब सीनियरिटी ऑन प्रमोशन। प्रमोशन पे कैसे सीनियरिटी डिसाइड होती है। चयन की नामिका सिलेक्शन पैनल के क्रम के अनुसार ही वरीयता का क्रम बनेगा। सुटेबिलिटी के पदों पर निचले पदों की वरीयता ही कायम रहेगी। पदोन्नति से इनकार करने पर वरीयता की हानि होगी। कतिपय पदों पर, जिनमें कुछ पद सीधी भर्ती एवं कुछ पद पदोन्नति से भरे जाते हैं, वरीयता में पदोन्नति वालों के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के बाद नियमित पदोन्नति की तारीख से और सीधी भर्ती वालों के संबंध में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से होती है, बशर्ते दोनों की परस्पर वरीयता बनाई जाए। अब ये इम्पोर्टेंट है। सामान्यतः पदोन्नति वर्ग के कर्मचारी सीधी भर्ती वाले कर्मचारी से वरिष्ठ होंगे जब दोनों के सेवा में प्रवेश की तिथि एक ही हो। ये मेन इंपॉर्टेंट है। समानता पदोन्नति वर्ग के कर्मचारी सीधी भर्ती वाले कर्मचारी से वरिष्ठ होंगे। अब बताया गया है पदोन्नति में चयन की नामिका में दिए गए योग्यता क्रम के अनुसार पदोन्नति के बाद वरीयता दी जाती है। पिछले चयन के आधार पर चयनित कर्मचारी बाद वाले चयनित कर्मचारियों से वरिष्ठ होंगे। यदि प्रशासनिक कारणों से नए पद पर कार्यभार ग्रहण करने में कुछ विलम्ब हो जाए तो भी वरीयता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब स्थानांतरण पर ट्रांसफ़र पर वरीयता कैसे डिसाइड होगी ये बताया गया है। प्रशासन स्थानांतरण पर प्रशासन हित में नियमित नियुक्ति की तारीख के आधार पर वरीयता बनेगी। अगर प्रशासन हित में हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, तो नियमित नियुक्ति के आधार पर वरीयता बनेगी। आपसी बदले के स्थानांतरण पर, म्यूचुअल ट्रांसफार्मर पर जूनियर की वरीयता बनी रहेगी। जूनियर की जो वरीयता है वो उसकी वही रहेगी, और सीनियर की वरीयता घटकर जूनियर के बराबर हमारी आ जाएगी।
अपने निवेदन, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र क्या होगा, ऑन रिक्वेस्ट अपने निवेदन के स्थानांतरण की सूरत में दूसरे कैडर में पहले से नियुक्त स्थायी, अस्थायी और स्थापन कर्मचारियों के नीचे वरीयता दी जाएगी। अगला है वेतन निर्धारण, पे फिक्सेशन कैसे होता है। वेतन निर्धारण रेल सेवा के लिए चयन किए गए कर्मचारियों का कई अवसरों पर वेतन निर्धारण किया जाता है। वेतन निर्धारण से तात्पर्य वेतनमान में वेतन नियत करने से है। निम्न परिस्थिति में किसी कर्मचारी के वेतन निर्धारण के लिए उल्लेखित की जा सकती है। अब वेतन निर्धारण के लिए क्या क्या शर्तें हैं, कब कब किया जाता है। प्रथम नियुक्ति के समय, कैडर के पदों पर पदोन्नति के समय, कैडर पद से बाह्य संवर्ग के कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति के समय, बाह्य संवर्ग पद से पुनः कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति के समय, एक बाह्य संवर्ग से दूसरे बाह्य संवर्ग पर प्रतिनियुक्ति के समय, पुनर्प्रतिनियुक्ति के समय, अनुशासनात्मक कार्यवाही में शास्ति के समय, अपने से निचले कर्मचारियों के बराबर वेतन, वेतन आयोग लागू करने के समय, अन्य विशेष मामलों में वेतन निर्धारण के समय जैसे खिलाड़ियों की भर्ती। अब है वेतन वृद्धि, जो इंक्रीमेंट वेतन वृद्धि। वेतनमान में एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर प्रत्येक कर्मचारी को समान नियमानुसार वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है। वेतनमान में एक वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए, तभी वेतन वृद्धि हमें मिलती है। इसके संबंध में निम्न तथ्य स्मरणीय हैं। छुट्टी के दौरान वेतन वृद्धि देने का नियम नहीं है। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर है तो उसको वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर सीएल लिया है तो इस मामले में उसको वेतन वृद्धि मिलेगी। अनाधिकृत बिना वेतन छुट्टी के कारण वेतन वृद्धि 30 दिन पर 1 माह के अनुपात में आगे बढ़ा दी जाती है। समानता वेतन वृद्धि जिस माह में देय होती है उस माह की पहली तारीख को प्रदान कर दी जाती है, लेकिन विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना, दंड आरोपित होने, प्रतिनियुक्ति इत्यादि मामलों में वेतन वृद्धि कमी प्रभावी तिथि से की जाती है। किसी वेतन क्रम में पद में ड्यूटी की संपूर्ण अवधि को उस वेतन क्रम में वेतन वृद्धियों के लिए गिना जाता है। नेक्स्ट है किसी उच्च वेतनमान में कार्य की अवधि को पुनः उसी वेतनमान में नियुक्ति होने पर समान वेतन निर्धारण की स्थिति में वेतन वृद्धि के लिए गिना जाता है, चाहे कर्मचारी ने उच्च वेतन में अधिष्ठायी, स्थापन, प्रतिनियुक्ति इत्यादि के रूप में कार्य किया हो। 7वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि वर्ष के जुलाई माह में सभी कर्मचारियों को पात्रता अनुसार देय होगी। अब नेक्स्ट है प्रमोशन, पदोन्नति। पदोन्नति में क्या है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने, उन्हें सेवा एवं अनुभव का लाभ प्रदान करने तथा उनका निरंतर विकास करने के उद्देश्य से सेवा नियमों में पदोन्नति के नियम बनाए गए हैं। यह नियम निम्नलिखित आधार पर प्रदान की जाती है: वरीयता के आधार पर पदोन्नति, उपयुक्तता एवं प्राप्तता के आधार पर, कार्य निष्पादन के आधार पर, भावी नीतियाँ एवं अवसर के आधार पर। अब बताया गया पदोन्नति के नियम, रूल्स ऑफ प्रमोशन। पदोन्नति के नियम क्या है? ये नियम चयन पद एवं गैर चयन पदों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, जिनमें वर्तमान में निम्नलिखित प्रकार की पदोन्नति प्रक्रिया हैं: नियमित पदोन्नति, स्थापना पदोन्नति, तदर्थ पदोन्नति, व्यावसायिक परीक्षा द्वारा आर्टिजन कर्मचारियों की पदोन्नति, एमएससीपी योजना के तहत पदोन्नति, ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति। ग्रुप डी से ग्रुप सी में पदोन्नति का क्या है? ग्रुप सी की रिक्तियों के निर्धारित प्रतिशत पदों को ग्रुप डी कर्मचारियों से चयन के आधार पर भरा जाता है। पात्रता के लिए 3 वर्ष की नियमित ग्रुप डी सेवा जरूरी होती है। विभिन्न विभागों में प्रतिशत पदों का निर्धारण कर दिया गया है। पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया: चयन में लिखित एवं मौखिक परीक्षाएं होती हैं। लिखित परीक्षा के 2 भाग होते हैं, एक में भाषा हिंदी के कामकाजी ज्ञान और दूसरे भाग में साधारण गणित और रेल के बारे में सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सभी को मौखिक परीक्षा में बुलाया जाता है। वरीयता के अंक नहीं होते, किंतु वरीयता के क्रम में नामिका में नाम रखा जाता है। वर्तमान में चयन हेतु पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर किया जाएगा। ये 2018 से हो गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी वो होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा। ग्रुप सी में पदोन्नति। पदोन्नति के दृष्टिकोण से रेलवे बोर्ड ने विभिन्न पदों पर वर्गीकरण गैर चयन नॉन सिलेक्शन और चयन सिलेक्शन पदों में किया ही है। दोनों की प्रक्रिया अलग अलग है। अब यहाँ पे गैर चयन नॉन सिलेक्शन और चयन सिलेक्शन पद जो हैं उनके बारे में बताया गया है। देखिए इसमें क्या क्या शामिल हैं। इसमें शामिल हैं निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान, एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग, एक समूह से दूसरे समूह एवं प्रतिनियुक्ति द्वारा। अब यहाँ पे बताया गया है गैर चयन पदों पर पदोन्नति कैसे होती है। इसमें वरीयता उपयुक्तता के आधार पर करते हैं। वरिष्ठ कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड, लिखित और मौखिक परीक्षा, ट्रेड टेस्ट
जो भी प्रक्रियाएं उस पद के लिए निर्धारित हो उसे आधार बनाकर पदोन्नति की जाती है। रिक्तियों की गणना कैसे की जाती है? गैर चयन पदों के लिए वर्तमान रिक्तियां, अगले 12 माह में होने वाली संभावित रिक्तियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैर चयन पदों में पदोन्नति के लिए रिक्तियां कितने माह की देखी जाती है? तो 12 मंथ की देखी जाती है। जितने पदों के लिए उपयुक्तता सूची बननी हो उतनी संख्या में वरिष्ठ कर्मचारियों के बारे में विचार किया जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना आवश्यक है। गैर संरक्षा कोटि में SC/ST कर्मचारियों को 10% की छूट दी जाती है, लेकिन सेफ्टी कैटेगरी में ये छूट नहीं प्रदान होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा चयन पदों पर। अभी हमने गैर चयन पदों पर बताया आपको, अब चयन पदों पर है। जितने पदों के लिए नामिका बनानी हो उनकी 3 गुनी संख्या में निचले वेतनमान से वरीयता के आधार पर कर्मचारियों को चयन में शामिल किया जाता है। आरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को बुलाते हैं। रिक्तियों की गणना, अब वर्तमान रिक्तियाँ अगले 15 माह में, तो चयन पदों में 15 मंथ की रिक्तियाँ देखी जाती हैं और गैर चयन पदों में 12 मंथ की रिक्तियाँ देखी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अधिकारियों की चयन समिति प्रक्रिया में लिखित और मौखिक परीक्षा होती है। चयन परीक्षा के अंक इस प्रकार होते हैं: नियमित चयन कुल अंक, व्यावसायिक योग्यता 50, उत्तीर्ण 50, सेवा रिकॉर्ड 30, उत्तीर्ण के लिए कुछ नहीं, वरीयता 20, उत्तीर्ण के लिए कुछ नहीं, टोटल 100 में उत्तीर्ण होने के लिए 60। सामान्य चयन में कुल अंक 50, उत्तीर्ण 30, सेवा रिकॉर्ड के 30, उत्तीर्ण के लिए 18, टोटल 80 में 48। इसमें जो यहाँ पे ये बताया गया 3 अधिकारियों की चयन प्रक्रिया समिति होती है, मौखिक और लिखित परीक्षा रहती है। इसमें से 2 अधिकारी तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर SC/ST कैटेगरी के लिए है तो जो एक ऑफिसर होगा वो हमारा SC/ST कैटेगरी का होना अवश्य है। व्यावसायिक योग्यता के लिए लिखित परीक्षा होती है। कुछ पदों के लिए 35 अंक की लिखित परीक्षा और 15 अंक की मौखिक परीक्षा होती है। चयन में उत्तीर्ण कर्मचारियों के नाम वरीयता के क्रम में नामिका में लिखे जाते हैं। नामिका की अवधि अनुमोदन की दिनांक से 2 वर्ष की होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामिका की अवधि कितनी होती है? तो नामिका की अवधि अनुमोदन के दिनांक से 2 वर्ष की होती है। तो इसमें एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था, नामिका की अवधि 2 वर्ष होती है। और एक इंपॉर्टेंट है, चयन पदों में पदोन्नति के लिए कितने माह की नियुक्तियाँ ली जाती है? तो 15 माह की नियुक्ति ली जाती हैं। गैर चयन पदों में कितने माह की नियुक्तियाँ ली जाती हैं? तो अगले 12 माह की नियुक्तियाँ ली जाती हैं। अब आगे आते हैं पदोन्नति के समान पदों पर पदोन्नति के नियम। तो जिन पदों के लिए कई वर्गों के कर्मचारी पात्र होते हैं उन पर चयन के लिए वरीयता के अंक नहीं होते। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार नई प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा रिक्तियों की संख्या के 3 गुना पात्र कर्मचारियों को बुलाने के लिए नियम लागू नहीं होता। पदोन्नति से इनकार। पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारी को चाहे वह चयन पद हो या गैर चयन, भावी पदोन्नति से 1 वर्ष के लिए वर्जित कर दिया जाता है, परंतु उसे वर्तमान पद पर उसी स्टेशन पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। 1 वर्ष बाद पदोन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि पैनल जिसमें उसका नाम था अभी तक प्रभावी है या समाप्त हो गया है। यदि पैनल की अवधि पूरी हो गई हो तो उसे फिर से चयन प्रक्रिया में भाग लेना होता है। ऐसे कर्मचारी को 1 वर्ष के उपरांत पदोन्नति के लिए बुलाया जाता है और यदि वह पुनः इनकार कर दे तो उसका नाम पैनल से हटा दिया जाता है तथा प्रशासन उसे उसी वेतनमान में दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित कर सकता है अथवा उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। यदि ऐसे कर्मचारी के इनकार से गाड़ी परिचालन प्रभावित होता है तो यदि चयन या गैर चयन प्रक्रिया के बाद या पदोन्नति होने के बाद कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से पदोन्नति मांगे तो उस भी 1 वर्ष के लिए भावित पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है। अब 2 वर्ष की सेवा योग्यता, 2 ईयर सर्विस जो है। ग्रुप सी में पदोन्नति के लिए ग्रुप सी के निचले पद पर कम से कम 2 साल की सेवा होना जरूरी है, तभी पात्रता बनती है। कम अवधि की पदोन्नति के लिए यह योग्यता भी जरूरी है। शारीरिक अशक्तता के कारण पदोन्नति में भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को चयन उपयोगिता ट्रेड टेस्ट में बुलाया जाएगा। यह नियम उन कर्मचारियों के लिए भी है जो विकलांग कोटे में भर्ती होते हैं। ग्रुप सी से ग्रुप बी में भर्ती, ये ग्रुप सी से बी में कैसे भर्ती होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ग्रुप सी से कर्मचारी के 70% पर वरीयता के आधार पर और 30% पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा LDC के आधार पर चुने जाते हैं। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा भी उसी वर्ष में आयोजित की जाती है जिस वर्ष 70% वाली परीक्षा हो। इसके लिए मैट्रिक्स के लेवल 6 या अधिक लेवल में 5 साल की नियमित सेवा जरूरी है। सभी पात्र इच्छुक कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। सभी विभागों की परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र निर्धारित हैं। स्थानांतरण,
ट्रांसफ़र की क्या पॉलिसी है। कर्मचारियों को वर्तमान पद से कार्यमुक्त कर किसी समान दूसरे पद अथवा उच्च पद की जिम्मेदारी वहन करने की प्रक्रिया नीति को स्थानांतरण कहते हैं। इसके लिए प्रत्येक रेलवे में एक स्वस्थ नीति अपनाई जाती है जिसके कार्य सुचारू रूप से चलता रहे, कार्मिकों की संतुष्टि बनी रहे। स्थानांतरण की प्रक्रिया बताई गई है। स्थानांतरण की परिस्थितियां एवं प्रकार। प्रशासनिक हित में पदोन्नति पर, सरप्लस या छटनी पर, दूसरे कर्मचारी के साथ अदला बदली पर, प्रशिक्षण या विकास की दृष्टि से संवेदनशील पदों के होने से, गोपनीय कारणों से, कानूनी आवश्यकता से पदों में कमी आने पर, स्वयं के अनुरोध पर, नियतकालीन स्थानांतरण, कार्य को सम्मत बनाने के उद्देश्य से दंड की कार्यवाही में अंतर रेलवे। अब सामान्य सिद्धांत क्या है। प्रशासनिक हित हो तो वरीयता की हानि नहीं होगी। कम वेतन पर तभी भेजते हैं जब कर्मचारी की लिखित प्रार्थना हो या दंड हो। ये इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक हित पर हो तो वरीयता की हानि नहीं होती है। कम वेतन पर तभी भेजते हैं जब कर्मचारी की लिखित प्रार्थना या दंड हो। अपनी प्रार्थना पर वरीयता की हानि होती है। ये अपनी प्रार्थना ऑन रिक्वेस्ट, पारस्परिक निवेदन पर वरीयता में अंतर आता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र। स्कूल सेशन के मध्य में स्थानांतरण केवल प्रशासन के हित में और अपवाद स्वरूप में ही करने का प्रावधान है। विकलांग कर्मचारियों, अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को अपने मूल निवास स्थान या उसके समीप स्थानांतरण के आवेदन को प्राथमिकता दी जाती है। माता पिता जिसका बच्चा मानसिक रूप से अपंग हो उसे अपनी पसंद पर स्थानांतरण का अवसर सहानुभूतिपूर्वक देने का नियम है। सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष से कम समय रहते समान पद पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन स्थानांतरण नहीं किए जाने का नियम है। चिकित्सा के आधार पर विकोटीकृत कर्मचारियों को वैकल्पिक उपयुक्त पद पर उसी विभाग या अन्य विभाग में उसी स्टेशन पर लगाए जाने का प्रावधान है। संवेदनशील पदों पर, जिन पदों पर जनता ठेकेदार हो या कर्मचारियों से बहुधा संपर्क होता हो या पैसे का लाभ होता हो तो वे संवेदनशील होते हों। अधिकारियों के सभी पद संवेदनशील माने जाते हैं। इन पदों पर 4 वर्ष से अधिक नहीं रखा जाता है। नियतकालीन स्थानांतरण। स्टेशन मास्टर और वाणिज्य कर्मचारियों का स्थानांतरण उनकी प्रसिद्धि और शिकायतों को ध्यान में रखकर करते हैं। टिकट परीक्षण वाले कर्मचारियों को अनियमित कार्य करने पर दूसरे मंडल में भेजा जाता है। पति और पत्नी का एक ही स्टेशन पर स्थानांतरण करने के लिए उनके आवेदन पर सहानुभूति से विचार किया जाता है। यूनियन पदाधिकारियों, जो यूनियन के पदाधिकारी या ऑफिस बेरर होते हैं उनके लिए बताया गया है। यूनियन पदाधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश समान रूप से यूनियन की सहमति के बिना नहीं किया जाता। उनकी अपनी प्रार्थना पर, पदोन्नति पर, विजिलेंस आदेश और किसी कानूनी ज़रूरत के लिए स्थानांतरण हो सकता है। यूनियन सहमत ना हो तो महाप्रबंधक, जो उस जोन का जीएम होगा, उसका निर्णय जो होता है वो अंतिम होता है। तो साथियों, ये हमारी वरीयता का निर्धारण किस तरीके से होता है। रेल सेवा जो शर्तें हैं उसमें वरीयता किस हिसाब से डिसाइड होती है, ये उससे रिलेटेड वीडियो थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे अन्य वीडियो आपको मिल सके। साथियों, जो भी चैप्टर हम आपको बता रहे हैं उस पर हम बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।